वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब के चल रहे विचार में आज मन को गुरु साहब एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां पर मन बहुत सारे पड़ाव से होता हुआ अंत में परमात्मा का सेवक बनकर लौटेगा। तो संगत जी, यदि हम गुरु साहब की इस 14वीं अष्टपदी को ध्यान लगाकर समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहले गुरु साहब की कृपा से श्लोक समझेंगे जिसमें अष्टपदी का सार है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक तजो सियानप सुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पाओ जाय। सुर भाव देवता गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि ऐ सुरजनों, ऐ भले लोगों, तुम्हें रब ने बड़ा ही भला बनाया है, इसलिए जो दैवी गुण तुम में भरे हैं उनसे दूर मत जाओ, भले बने रहो, किसी भी विकार में मत फंसो, बल्कि अपनी चतुराई का त्याग करके परमेश्वर का सिमरन करो और आशा केवल और केवल एक परमात्मा पर रखो, क्योंकि जब हम एक से दूर होते हैं तभी जीवन दुखों से विकारों से भर जाता है। इसलिए अपने मन में केवल भगवान की आशा रखो हे नानक। इस तरह करने से मन के दुख भ्रम एवं भय दूर हो जाएंगे। तो इस श्लोक में गुरु साहब ने समझाया कि यदि आनंद में रहना है, यदि वहम भरम और विकारों से दूर रहना है तो एक से जुड़ो। इस श्लोक को अष्टपदी में और भी विस्तार से गुरु साहब समझा रहे हैं कि अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जान देवन को एक भगवान। याद रहे कि आशा केवल और केवल एक पर रखनी है, परमात्मा पर रखनी है। किसी मनुष्य पर आशा मत रखना। किसी इंसान पर आशा रखने से सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि वह भी उसी से मांगता है जिससे सब मांगते हैं। तो फिर क्यों ना सीधा रब से ही मांगा जाए, उससे ही जुड़ा जाए। मनुष्य तो केवल वही बताएगा जो उसे पता है, पर जिसे सब पता है यदि उससे जुड़े तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए संगत जी, जब हम सीधे रब से जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतरी ज्ञान का पता चलता है, हमारा यहाँ होने के कारण का पता चलता है। इसलिए उसी से जुड़ो जो सब कुछ देने वाला है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस कै दिए रह अकाय बहुर ना तृष्णा लागे आए। जब हम सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर उसके गुण आते हैं, जिससे मन तृप्त होता है। उसके दिए हुए गुणों के कारण ही मन में सब्र आता है, संतोष आता है और तृष्णा दूर हो जाती है। और जब एक बार मन में ये गुण आ जाए तो गुरु साहब फरमाते हैं कि फिर तृष्णा लालच दोबारा ये विकार मन को नहीं लगते। संगत जी, एक होता है टेम्परेरी इलाज जिसे करने से कुछ पल के लिए रोक जाता है, एक होता है परमानेंट इलाज जिससे रोग दोबारा नहीं आता। तो मन का मनुष्य से जुड़ना या मन का परमात्मा से जुड़ना, दोनों में यही अंतर है। रब से जुड़ेंगे तो हमारे मन के रोग ठीक होंगे, हम फिर कभी विकारों के कारण बीमार नहीं होंगे। मारे राखें एको आप मानुख कै किछ नाही हाथ। और एक बात कि जो ताकत ईश्वर के पास है वह किसी और के पास तो नहीं है, और ना ही उसमें है जिस मनुष्य को हमने भगवान समझ लिया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जीवन मौत और पालन पोषण वह परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं, ऐ मन तो उससे जुड़। तिस का हुक्म बूझ सुख होए, तिस का नाम रख कंठ परोए। और ऐ मन, तिस का भाव परमात्मा का हुक्म समझने से सुख प्राप्त होता है। संगत जी, जब तक हुक्म को ना समझें तब तक हम कई बार हुक्म की उल्टी दशा में जाने की कोशिश करते रहते हैं, जिस कारण हम बहुत दुख पाते हैं। पर जो भी मन हुक्म को गुरु की वाणी द्वारा समझ लेता है वह सुखी हो जाता है, उसे हुक्म की धारा में बहना आ जाता है। इसलिए ऐ मन, रब के नाम को कंठ में परो कर रख, भाव उसके नाम को सदा जप।
सदा स्मरण कर, उसे अपने अंदर लेकर जा ताकि तेरे अंदर उसके गुण आ सके और तू उसका हुक्म समझ सके। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागै कोई। ऐ मन तू सिमर सिमर भाव सदा स्मरण कर, प्रभु को याद कर, उसकी वाणी से प्रेम कर। यदि उसका सिमरन करेगा, उसे सदा मन में बसाकर रखेगा, तो वह याद तेरे मन के रोग दूर कर देगी। और हे नानक, ऐसा करने से जीवन के सफर में फिर कोई विघ्न भाव रुकावट महसूस नहीं होगी। अर्थात जीवन में मुश्किलें रुकावटें वह तो आती ही रहेंगी, पर वह मन तक ना पहुंच पाएंगी। मन भीतर से शांत रहेगा, आनंद में रहेगा। तो ये था पहला पद। आप दूसरे बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि किसी और से नहीं बल्कि सीधा रब से जुड़ो, एक से जुड़ो। उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। सत व्यवहार भाव सच्चा विहार। ऐ मन तो निरंकार की भक्ति कर, तो परमात्मा की महिमा गा, उसका गुणगान कर, मन में उसे हर पल याद कर, और बाकी काम तो तू सारा दिन करता ही है। पर हे मेरे मन, एक सत्य का कार्य व्यवहार ये भी कर के मन में निरंकार का ध्यान कर, उसे याद कर, उसे प्रेम कर। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। जैसे मन से रब को याद करते हो, उसकी याद को मन में बसाते हो, ऐसे ही रसना से भी काम लो। जो याद मन में है, उस वाणी को, परमात्मा के शब्दों को जीव द्वारा गाओ, उसका उच्चारण करो। गुरबानी के मीठे अमृत रस को अपने अंदर जाने दो। ऐसा करने से अपने जीव को, आत्मा को सदा सुहेला कर लो, भाव सदा सुखी कर लो, सदा आनंद से भर लो। संगत जी, जैसे तन के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे आत्मा का भोजन है। परमात्मा का नाम, उसकी वाणी, उसके शब्द जब वह उसे मिलते हैं तो वह राजी हो जाती है। उसके राजी होने से मन के साथ साथ तन भी कई बीमारियों के लड़ने के लायक हो जाता है। जब मन ताकतवर हो तो तन को कोई गिरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अंदर से ताकतवर बनना है तो अपने अंदर को परमात्मा के नाम की खुराक दीजिए। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सै सब संग। जैसे मन से और जीभ से परमात्मा के नाम का रस लिया, अब आंखों को भी यह मन उसमें शामिल कर ले। इस जगत को बिना भेदभाव के देख, बिना लालच के देख, बिना काम के देख। भाव जैसा ये है वैसा देख, इसमें कोई लेबल मत लगाओ, फिर तुम्हें सभी अपने लगेंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने नेत्रों से ईश्वर के रंग को देख, इस जगत में बसते उस मालिक की कुदरत को देख। संगत जी, जब हमारा मन ठीक हो जाए तो हाथ पांव दिमाग सब सही हो जाते हैं। वह फिर कुदरत का खिलवाड़ नहीं करते, जैसे पानी हवा आदि का नुकसान नहीं करते, वह तो इसे और संवारने में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है जब मन रब से जुट जाता है। इसलिए मन की मैल को, विकारों को दूर करने के लिए साध संग कर, गुरबानी की संगत कर, कथा कीर्तन सुन, कानों द्वारा परमात्मा की वाणी का रस ले, ताकि मन में से विकारों का मोह सदा के लिए मिट जाए, मन पवित्र हो जाए। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। बिंद भाव थोड़ा सा, रथा सा। और जब मन सुधर जाए, जीभ रब का नाम ले और आंखें बुराई देखना छोड़कर केवल अच्छाई को देखने लगे, तो फिर जीवन का रास्ता हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। फिर हमारे पांव भी सीधे रास्ते पर जाते हैं। वह रास्ता जो परमात्मा का रास्ता है, जो सत्य का रास्ता है,
गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने चरणों से गोविंद के मार्ग पर चलो। उसके रास्ते पर इस तरह चलते हुए यदि एक क्षण भर के लिए भी हरि का जाप मन के अंदर तक चला जाए तो उस जाप से सभी पाप मिट जाते हैं, सभी विकार दूर हो जाते हैं। कार हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा। दूसरे पदे के अंत में गुरु साहब मन, आंख, जीभ, पांव के बाद हाथ और कानों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐ प्रिय मित्र, मेरे मन, हाथों से प्रभु की सेवा करो और कानों से हरि कथा सुनो। भाव सेवा करते हुए, कामकाज करते हुए, जो भी काम हम करते हैं घर का या बाहर काम करते हुए परमात्मा को याद रखना है और कानों में कोई बुरा विचार जाने नहीं देना, केवल उसका नाम ही जाए, उसकी बात ही जाए। जो खुद के अंगों को बाहर और भीतर से ठीक कर लेते हैं वह कैसे हो जाते हैं, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि बड़ भागी ते जन जग माह सदा सदा हर के गुण गाह। तीसरे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिनके सभी इंद्रियां ठीक हो जाए, मन और तन सही राह पर चल पड़े, उन्हें ही बड़े भाग्य वाला कहते हैं, धनवान कहते हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि दुनिया में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो हमेशा भगवान की महिमा गाते रहते हैं। गानी कैसी है ये पिछले पद में गुरु साहब ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। राम नाम जो करह विचार से तनवंत गनी संसार। और जो तन मन से पूर्ण तौर पर परमात्मा से जुड़े हैं, जो उसके रास्ते पर चलते हैं, वही असल धनवान है। गुरु से फरमाते हैं कि जो राम नाम की विचार करता है, जो परमात्मा की वाणी को विचार विचार कर पढ़ता समझता है, उसी को गुणों का खजाना मिलता है। वाणी को खोजना मोती खोजने के बराबर है, इसलिए ऐसे मनों को धनवंत कहा है जो राम नाम की विचार करते हैं। वही व्यक्ति जगत में धनवान गिने जाते हैं, अमीर गिने जाते हैं। मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। और वही मन धनवान है, बड़े भाग्य वाला है जो मन तन और मुख से उसका नाम उच्चारण करता है। कहने का भाव है कि जिसके मन में जो रब की बात है वही उसकी जुबान पर भी है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और मुख में कुछ और, नहीं। जो उसके मन में है वही उसके लब पे है और वही उसके काम में भी है। वह जो करता है उसमें भी परमात्मा की झलक मिलती है। इसलिए गुरु साहब उपदेश करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन तन एवं मुख से परमेश्वर का नाम का उच्चारण करता है, समझ लीजिए कि वह हमेशा सुख में है, आनंद में है। एक को एक एक पछाने इत उत की ओह सोंजी जान। और ऐसे इंसान जो मन तन से रब से जुड़े हैं, जिन्हें गुरु साहब ने धनवान कहा, बड़भागी कहा, सुखी कहा, वह सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य पर आशा नहीं रखी, केवल परमात्मा पर रखी। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन केवल एक प्रभु, केवल एक को ही पहचानता है, उसकी समझ बहुत ऊंची हो जाती है, उसे लोक परलोक की समझ आ जाती है। भाव उसने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सारी समझ उसे परमात्मा द्वारा प्राप्त हो जाती है। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जान्या। सो जैसे कि गुरु साहब ने तीनों पदों में पूरी कथा समझाई, अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसका मन इस तरह से रब के नाम के रंग में रंग जाता है, जिसके सारे अंग सही हो जाते हैं, जिसे गुरु साहब ने धनवान कहा, जिसका मन प्रभु के नाम में, गुणों में, हुक्म में मान जाता है, हे नानक वह प्रभु को पहचान लेता है, वह निरंजन परमात्मा को पा लेता है।
तो संगत जी ये था तीसरा पद। अब चौथे पद में गुरु साहब समझाते हैं कि ये नाम जपना, परमात्मा के बारे में जानना, उससे जुड़ना, ये सब मन को कैसे प्राप्त हुआ। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिस की जानो तृष्णा बुझै। ये सब कुछ गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से, गुरु की मेहर से प्राप्त हुआ। पहले तो मन बहुत विकारी था, त्रिशालु था, केवल पदार्थों के पीछे भागता था, और अब जिसके पदार्थ हैं, गुरु साहब की कृपा से, गुरु साहब के उपदेशों से मन उससे एक हो गया है, ईश्वर से एक हो गया है। गुरु की कृपा से जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, खुद को जो पहचान लेता है, ये जान लीजिए कि उसकी तृष्णा बिल्कुल मिट गई है, वह तृप्त हो गया है, वह संतोषी हो गया है। साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग ते ओह हर जन रहत। जब मन गुरु से जुड़ता है तो गुरु उसे वाणी से जोड़ता है, साध संग से जोड़ता है, क्योंकि संगत भी जरूरी है। संगत गुरु की वाणी को सुनने की, पढ़ने की, समझने की। मन जब ऐसे संगत करता है, जो मन संतों की संगत में हर परमेश्वर का यश करता रहता है, वह प्रभु का भक्त तमाम रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह हर तरह के मन के रोग से मुक्त हो जाता है। इस तरह से वह परमात्मा का हो पाता है। ये एक तरीका था मन को सुधारने का, सही रास्ते पर लाने का। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण। और जैसे कि जब मन गुरु से जुड़ा, गुरु साहब ने उसे संगत दी, और जब मन संगत में लगा, उसके रोग दूर हुए। तो रोग दूर होते ही मन को अब परमात्मा की वाणी बहुत ही मीठी लगने लगी, क्योंकि मन की कड़वाहट विकार अब दूर हो गए हैं। अब मन वाणी में लगने लगा। अब तो चाहे सारा दिन कथा कीर्तन कान सुनते रहे, जुबान बोलती रहे, वह थकते नहीं, बल्कि मन को इसमें रस आता है, आनंद आता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात केवल ईश्वर का भजन ही बखान करता है, वह अपने गृहस्थ में रहता हुआ भी निर्लिप्त हो जाता है, वह विकारों से मुक्त हो जाता है। संगत जी, यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, फिर ही हमारा पढ़ा सुना समझा परवान होगा। तो जब मन अविघ्नों से मुक्त हो, उसे वाहिगुरु की वाणी मीठी लगे, तो मन फिर किसी और को नहीं देखता, केवल एक की ही ओर देखता है, परमात्मा को ही देखता है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिस की कटियां जम की फांसा। जिसकी आशा केवल और केवल एक के ऊपर होती है, एक अकाल पुरख के ऊपर जिसकी आस है, तो उसके जितने भी जमों के फंदे थे वह सब कट जाते हैं, जितने भी बुरे कर्म थे वह दूर हो जाते हैं, जितने भी मन के वहम भरम थे वह सब निकल जाते हैं, क्योंकि अब मन में केवल एक ही बचा है, एक ओंकार, उसका ज्ञान, उसका प्रेम, उसके गुण, नाम, हुक्म। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह ना लागै दुख। तो संगत जी, जिसका मन साफ हो जाए, उसको परमात्मा की वाणी सुनने, पढ़ने, समझने की भूख लग जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है, और उसे जितनी भूख लगती है उतने ही उसके मन के दुख दूर होते चले जाते हैं। जैसे तन को भूख लगे तो तन खाना मांगता है, जब तक खाना ना मिले उसका और किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि पेट खाली है, उसे ताकत चाहिए। ऐसे ही आत्मा की भूख है परमात्मा के नाम की, उसकी वाणी की। जब हम उसे बार बार परमात्मा की बातें सुनाते हैं, उसकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो आत्मा की भूख मिटती है, और भूख मिटते ही हमें आत्मिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हम भीतर से खुश हो पाते हैं। तो संगत जी, ये था चौथा पदा। अब अगले 5वें पद में गुरु साहब इस मन की अवस्था को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। जैसे अब मन, जिसे अब रब के नाम की भूख लगती है,
जो पूरी तरह से परमात्मा का हो चुका है, तो अब ये मन परमात्मा को भी प्यारा लगने लगता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस को हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस मन को वह हर प्रभु परमात्मा याद रहता है, जो हर पल उसे मन में बसाता है, जो रब से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा है, वह संत है। वह संत सुखी है और उसका मन कभी डगमगाता नहीं। उसके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि परमात्मा साथ है। उसका प्रेम मन में है, नाम मन में है, उसकी शिक्षा मन में है, जो हमें ताकत देती है, सहारा देती है। और अब गुरु से फरमाते हैं कि जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किससे डरे। जो मन सुधर गया है, जो प्रभु का हो चुका है, वह प्रभु को भी प्यारा लगता है। गुरु से फरमाते हैं कि जिस पर ईश्वर अपनी कृपा धारण करता है, आप खुद ही बताओ, क्या वह सेवक किसी से डर सकता है? नहीं, वह तो निर्भय हो गया है। परमात्मा की अब तो मेहर भी हो गई है, उसकी नजरों में मन भाग गया है, फिर अब कैसा घबराना, जब हर जगह तो वह एक है, वह परमात्मा है। फिर किसी बात का कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। और उस मन को अब हर तरफ वही एक नजर आता है। वैसा नजर नहीं आता जैसे सुना है, पढ़ा है, बल्कि वैसा नजर आता है जैसा वह असल में है। वह हर जगह है, हर कहीं है, हर मन में है, हर ग्रह पर है, पूरे जगत में एक उसके सिवा यह दूसरा और कोई नहीं। ये मन को समझ आ जाती है कि प्रभु अपनी रचना में स्वयं ही समाया हुआ है। सोदत 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 सीज्या, गुर प्रसाद तत् सब बूझा। और ये सारी असलियत जो पिछली पंक्तियों में गुरु साहब ने समझाई, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। मन ने रोज इस पर विचार की, नाम को जपा भी, पढ़ा भी, सुना भी, पर जब विचार की और विचार विचार कर मन ने सफलता प्राप्त की, गुरु की कृपा से जो सारे जगत का तत्व है, जो मूल है, उसे जान पाया है, पहचान पाया है। उसने जीवन की असलियत को जानकर जीवन को आनंद से भर लिया है, जो मनोरथ था उसे हासिल कर लिया है। इसके अलावा जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। और अब मन को जब पूरी असलियत पता चल गई है, अब मन जहां भी देखता है उसे ही देखता है, जिस तरफ भी देखता है हर कहीं वह एक ही नजर आता है। वह एक जो हर एक का मूल है, जो मूल तत्व है, जो सबका जन्मदाता है, वही दिखाई देता है। हे नानक, वह स्वयं ही सूक्ष्म और स्वयं ही अस्थूल है। संग जी, किसी बात को सुन लेना या कह देना और बात है, पर उसे महसूस कर लेना, उसे जी लेना अलग बात है। हम कितने भी परमात्मा के बारे में बातें करें, पर जब तक जो कहा है, पढ़ा है, सुना है, जब तक मन उसे जीता नहीं, तब तक उसे असलियत पता नहीं चलती। और क्या क्या पता चलता है उसके बारे में गुरु साहब अगले छठे बंद में फरमाते हैं कि नाह किछ जन्मै, नाह किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। जब मन मूल को जान लेता है, जब वह अपने भीतर और बाहर एक को पूरी तरह पहचान लेता है, तो वह एक और बात जान जाता है कि ना कुछ जन्मता है और ना कुछ मरता है। ये सारा खेल भगवान स्वयं ही करता है। अर्थात कोई जन्मता है तो भी वह है, कोई मरता है तो भी वह है। उसके सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। वह एक ही है, जो जी रहा है, जो सांस ले रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, सब कुछ वह एक ही है और सब कुछ उसी में हो रहा है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है।
आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट। और ये भी जान लेता है कि ये जन्म मरण दृष्ट अनदृष्ट जो दिख रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, ये सब जगत सारा कुछ परमात्मा अपनी आज्ञा से अपने हुक्म से चला रहा है। भाव उसने इस खेल को हुक्म के साथ बांधा हुआ है और हम सब उसकी धारा हैं। जब मन हुक्म को समझकर चलता है तो वह आनंद में रहता है, और जो हुक्म को समझ नहीं पाता उसे हर मुश्किल हर दुख बड़ा ही दुखी करता है, परेशान करता है। पर परेशानी मुश्किल ये मन का कोई दुख नहीं, बल्कि हमारा हुक्म को ना समझना ये सबसे बड़ा दुख है। जब मन ये सारा खेल जान जाता है तो उसके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है, जैसे हम किसी जहाज में बैठकर समुंदर से पार हो रहे हों। और मन क्या क्या देखता है, गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप। थाप बनाना, उथाप नाश करना। जो मन एक का हो गया है उसे अब सगल में है, वह एक ही दिखाई देता है। वह स्वयं ही सब जीव जंतु में विद्यमान है और वह मन इससे भी आगे तक जान पाता है, जिसे जानकर मन विस्मात हो जाता है, चकित हो जाता है। वह देखता है कि ये जगत भी जो इतना विशाल है, जिसकी ओर शोर का पता नहीं, वह भी पहली बार नहीं बना, ये कई बार बना है। और वह परमात्मा अनेक युक्तियों द्वारा सृष्टि की रचना करता एवं नाश भी करता है। भाव मन जान जाता है कि जन्म मरण उत्पत्ति और नाश में भी वह है, वही आदि है, वही अंत है, उसी में हम सब हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं। अब नासी नाही किछ खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड। लेकिन चाहे वह सब कुछ बनाकर नाश करने वाला है, पर वह खुद अविनाशी है। सब नाश होता है पर वह कभी नाश नहीं होता, वह कभी नहीं मरता। वह इस जगत से पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये ब्रह्मांड जो अब है, इसकी रचना भी वह खुद ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं। वह एक ही है, वही इसका निर्माण और देखभाल भी कर रहा है। रोज अनेकों ग्रह बन रहे हैं और कई अनेकों खत्म भी हो रहे हैं। ये खेल परमात्मा ने खुद रचा है। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। वह परमात्मा जो हर कहे है, जो हर किसी में है, उसका तेज प्रताप बयान नहीं किया जा सकता। उसके भेद को कोई भी जान नहीं सकता। मन जितना जान पाता है वह उससे और अधिक होता है। हम जितना भी जान पाते हैं वह रेत के कण के बराबर होता है। और इस अवस्था पर मन ये भी जान जाता है कि मैंने जो भी अब तक जाना, जो भी नाम को जपा, जैसा भी मन का सफर चला, ये भी उसके हुक्म में था। गुरु से फरमाते हैं कि हे नानक, यदि वह अपना जाप मनुष्य से स्वयं करवाए तो ही वह जाप करता है। तो संगत जी, अब अगले 7वें पद में गुरु साहब इस मन के अगले सफर की बात करते हैं कि पहले तो मन ने खुद को जाना, इसे परमात्मा के मार्ग पर लगाया और ये भी जाना कि वह क्या करता है, बाप पूरी असलियत जान ली। अब एक नया सफर शुरू होता है, वह है अब जो जाना है उसे दूसरे लोगों को बताना, औरों को भी इस सत्य के साथ अवगत करवाना। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन प्रभ जाता सशोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। अर्थात जिसने प्रभु को जान लिया, जिसने हर कहीं उसे पहचान लिया, वह बहुत भारी शोभा वाले हो जाते हैं। पहले वह प्रभु के उपदेशों से खुद बचकर भवसागर से पार हुए, अब वही उन्हीं उपदेशों द्वारा सारे जगत को विकारों से बचा रहे हैं। और सच बात है कि समूचा जगत उनके मंत्र भाव उपदेश द्वारा बच जाता है। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण।
वह सच्चे प्रभु के सेवक बन जाते हैं, क्योंकि वह न केवल प्रभु को जानते हैं बल्कि उसके हुक्म में चलते भी हैं और दूसरों को भी हुक्म में चलने का उपदेश देते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु के सेवक प्रभु उपदेशों द्वारा सबका कल्याण कर देते हैं। प्रभु के सेवकों की संगत द्वारा दुख भूल जाता है। भाव दुख तो जहां है वहां रहेगा, पर मन दुख में ध्यान नहीं देता, मन नाम में ध्यान देता है, परमात्मा में ध्यान देता है, जिसे याद करने से मन दुख में होकर भी दुखी नहीं बल्कि आनंद में है। आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पए निहाल। और जो भक्तों के उपदेशों पर चलते हैं वह भी विकारों से मुक्त हो जाते हैं। कृपा करने वाला कृपालु प्रभु उनको अपने साथ मिला लेता है और वह गुरु का शब्द जप जप कर, गुरु के उपदेशों पर चल चल कर फूल की तरह खिल जाता है। अब चाहे हवा आए, आंधी आए, तेज धूप आए या तूफान आए, उसे तो अब खिले ही रहना है। उनकी सेवा सोई लागै, जिस नो कृपा करह बड़ पागै। और जो परमात्मा के सेवक थे वह मन में जरा सा भी अहंकार नहीं करते कि मेरे कारण कोई मन सुधरा है या मेरे कारण कोई व्यक्ति परमात्मा के साथ मिला है। वह तो सदा यही कहते हैं कि केवल वही सौभाग्यशाली सेवा में लगते हैं, केवल वही इस राह पर चलते हैं जिस पर प्रभु खुद कृपा करता है। जिस वडभागी पर प्रभु मेहर करता है वही नाम जपता है, वही उसके मार्ग पर चलता है। संगत जी, ये विनम्र मन की निशानी है। वह किसी बात का श्रेय नहीं लेता। अगर वह कहेगा कि मैं कुछ करता हूं तो वह भी उसी जैसा हो जाएगा जिस पर आशा ना करने के लिए गुरु साहब ने कहा था। नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान। वह सेवक जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं वह जप जप कर सुख पाते हैं। हे नानक, उन पुरखों के मनों को उत्तम करके मानो, उन्हें ऊंचा करके जानो। जो सेवक परमात्मा से जुड़े हैं उसे दिन रात जपते हैं। तो संगत जी, ये था 7वां बंद। अब 14वीं अष्टपदी का आखिरी 8वां पदा है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु का सेवक जो भी करता है उसके हुक्म में रहकर करता है, उससे बाहर नहीं जाता। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। प्रभु का सेवक जो भी कुछ करता है वह प्रभु के रंग में भाव परमात्मा के हुक्म में रहकर करता है। और ऐसा इसलिए नहीं करता कि कोई मजबूरी है या किसी ने सेवक पर जोर डाला है, बल्कि इसलिए कि प्रभु के सेवक को उसका हुक्म बड़ा मीठा लगता है। परमात्मा का हुक्म, अपने प्यारे का हुक्म, रजा प्यारी लगती है और ऐसा मन सदा ही परमात्मा के संग बसता है, प्रभु के साथ ही रहता है। जहां परमात्मा वहां वह सेवक, वह उससे कभी अलग नहीं होता। सहज सुपाए होवे सो होए, करने हार पशाने सोए। हुक्म को समझने वाला ये बात जान जाता है कि जो भी कुछ वह कर रहा है या जो हो रहा है उसमें उसकी मर्जी नहीं है। वह तो उस पेड़ के जैसा है जिसे फल भी आते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ भी जाते हैं और फिर पत्ते हरे भी हो जाते हैं, पर वह सदा उसके हुक्म में खड़ा रहता है, बड़ा ही खुश रहता है, बड़ा ही आनंद में रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो कुछ सेवक के जीवन में होता है वह सहज स्वभाव में होता है। यदि कोई मुसीबत भी आए तो दुखी नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ करने हार, करने और कराने वाला वह परमात्मा है। उसके पीछे भी उसका ही कोई खेल होगा, उसका ही कोई रंग होगा। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभु के सेवक को प्रभु की तरफ से दिया हुआ हर कार्य मीठा लगता है, फिर चाहे वह भारी से भारी कोई कार्य ही क्यों ना हो, चाहे ऐसा कार्य ही क्यों ना हो जिसमें जान चली जाए।
पर प्रभु का भक्त सदा उससे जुड़ा रहता है। प्रभु के सेवक कभी प्रभु पर शक नहीं करते कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूँ वह मुझे मुश्किलों में क्यों डाल रहा है। नहीं, ये सोच किसी सेवक की नहीं होती, क्योंकि जैसा वह प्रभु है वैसा ही सेवक को नजर आता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सेवक क्यों नहीं घबराता। जिस ते उपजे तिस माह समाय, ओय सुख निदान उन्हों बन आए। क्योंकि जीवन मौत सब उसी के बनाए हैं, उसी से पैदा होते हैं, उसी में समा जाते हैं। और प्रभु का सेवक ये जानता है कि जिसने हमें सेवक बनाया, भक्त बनाया, जिससे पैदा हुए सेवक उसी में लीन हो जाता है। भाव भक्त पैदा नाम से होते हैं, परमात्मा के ज्ञान से, उपदेश से, वाणी से पैदा होते हैं और उसी में लीन रहते हैं। ये नाम ही उनके लिए खजाना है, सुखों का भंडार है। संगत जी, ये नाम का खजाना तो हम सब के लिए है, ये गुरु की वाणी में भरा ही पड़ा है। पर मुश्किल ये है कि हम उस खजाने को सर झुकाकर आ जाते हैं। पर जो सेवक होते हैं वह इस खजाने को पाने के लिए यत्न करते हैं, और जब तक पा नहीं लेते वह खोजते ही रहते हैं। दिन रात वाणी को पढ़ते, समझते हैं और इस खजाने को अंत में पा ही लेते हैं। और ये खजाना, ये प्रतिष्ठा केवल उसको ही शोभा देती है जो प्रभु का सेवक बन जाता है। तो अंत में गुरु साहब सेवक के लिए बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं कि आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। अर्थात प्रभु अपने आप को खुद ही मान देता है। कहने का भाव कि सेवक को परमात्मा अपना ही रूप मानता है, इसलिए उसका मान अपना मान समझता है। अपने सेवक को प्रभु स्वयं ही शोभा प्रदान करता है। नानक, ऐसा समझो कि प्रभु एवं उसका सेवक एक समान ही है, दोनों में अब कोई भेद नहीं। जैसा परमात्मा है वैसा ही सेवक बन गया है। तो संगत जी, ये थी 14वीं अष्टपदी की विचार। ये अष्टपदी शुरू होती है कि यदि हमें परमात्मा से एक होना है तो सबसे पहले दूसरे भगवान बने लोगों से आशा हटानी है और आशा एक परमात्मा पर लगानी है, और फिर गुरु की वाणी से जुड़ना है। और केवल मुख से ही नहीं बल्कि अपने हाथ, पांव, आंख, जीभ सारे अंगों द्वारा नाम जपना है। भाव इन्हें परमात्मा के मार्ग पर लगाना है। फिर जब मन सुधर जाए तो परमात्मा उसे अपना सेवक बना लेता है। फिर वही सेवक औरों को रब का उपदेश देता है। जैसे वह सीधा रब से जुड़ा, ऐसे औरों को भी वह वही उपदेश देता है। और वह सेवक सदा परमात्मा के हुक्म में जुड़कर जीवन बिताता है और उस एक से एक हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। तो संगत जी, इसी तरह गुरु साहब ने चाहा तो हम मिलजुल कर अगली अष्टपदी की विचार भी करेंगे और जानेंगे कि उसमें गुरु साहब ने हमें क्या क्या उपदेश दिए। अंत में गुरु साहब को कोटि कोटि नमन, इतने प्यारे उपदेश समझाने के लिए। और विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी शुक्रिया करता हूँ इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।